आज की ये खबर सिर्फ राजनीति नहीं, ये गठबंधन की दरार है। ये इंसानियत की पहचान है और ये देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ गठबंधन टूटने की आहट है, दूसरी तरफ एक मुसलमान इंसानियत की मिसाल बन रहा है और तीसरी तरफ देश के अंदर तलवारें बांटी जा रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि देश किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जिया। आज की ये खबरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स, ह्यूमैनिटी और नेशनल सिक्योरिटी, तीनों की असली सच्चाई। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपको झकझोर देगा। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में भूचाल सबसे पहले बात उस राजनीति की है जहां मुस्कुराहट के पीछे जहर छुपा था। बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। महागठबंधन, जिसे बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत फ्रंट माना जा रहा था, वहीं आज अंदर से टूटता नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने खुलकर कह दिया कि आरजेडी के साथ गठबंधन लॉस मेकिंग डील है और जवाब में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस को सीधे सीधे पॉलिटिकल बर्डन बता दिया। यानी अब बात बंद कमरे की नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुला युद्ध है और ये कोई अचानक हुआ मामला नहीं है। दोस्तों, हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस आज की राजनीति में एक डूबता हुआ शिप है। जो भी उस जहाज पर बैठता है उसका डूबना तय है। बिहार में जो आज दिख रहा है, कल यही बात 2027 के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कहेंगे, क्योंकि गठबंधन तभी चलता है जब दोनों पार्टियां ग्राउंड पर मजबूत हो। आप बताइए, क्या कांग्रेस अब गठबंधन के लायक बची है? कमेंट में लिखिए यस या नो। बरेली में इंसानियत की मिसाल, मुल्ला जी का साहस। अब जरा रुकिए, क्योंकि अगली खबर सियासत नहीं, सीधे दिल को छूने वाली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर दिया। शालिनी अग्रवाल के घर चोरी हो रही थी। घर में डर का माहौल था, लेकिन उसी वक्त एक शख्स आगे आया, जिन्हें लोग प्यार से मुल्ला जी कहते हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना चोर से मुकाबला किया और शालिनी अग्रवाल और उनकी परिचारिका की जान बचा ली। ये सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों, ये जवाब है उन लोगों को जो भारतीय मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं। ये बताता है कि भारत का मुसलमान सिर्फ नमाजी नहीं, वो इंसानियत का सिपाही है। गई सर में ना उस समय आप ही को ढूंढ रहे कल से हम। वो वहाँ पे चोट लगी आपके? हाँ हाँ, देखो मुझे लग रहा है टूट गई उंगली। आप नहीं होते कल तो ना हम उसको पकड़ पाते, ना हम बच पाते कल। आइए चाय पिलाएं आपको। राधे राधे सभी को। मैं इस समय यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ। सुबह वाले हमले में मेरे सर में, कंधे में और बाजू में जो चोटें आई हैं, उसके लिए मेडिकल कराने के लिए यहाँ आई हूँ। और मेडिकल के पश्चात एफआईआर होगी उस व्यक्ति के खिलाफ जो मेरे घर में घुसा था। वो किस इरादे से घुसा था, मुझे मारने के इरादे से घुसा था, लूटपाट के इरादे से घुसा था, या कोई अन्य कारण था उसके घुसने का, ये तो अब पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल जान बच गई है मेरी मेड की और मेरे कुत्ते की। मेरे कुत्ते का और मुल्ला जी कबाड़े वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं इस समय आपको जीवित दिखाई दे रही हूँ। अगली अपडेट मैं दूंगी यहाँ से मेडिकल करवाने के बाद। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अगर आपको लगता है कि ये भारत की असली तस्वीर है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, गाजियाबाद तलवार कांड सरकार पर सबसे बड़ा तमाचा। और अब आते हैं आज की सबसे खतरनाक और सबसे गंभीर खबर पर। दोस्तों, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल द्वारा घर घर तलवारें बांटी जा रही हैं। सवाल यह नहीं है कि तलवार क्यों, सवाल यह है किसके खिलाफ।
क्या देश पर कोई हमला होने वाला है? क्या सरकार को पता भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, क्या आपको पता है कि आपके रहते हुए लोग कह रहे हैं पुलिस किसी काम की नहीं, कोर्ट किसी काम का नहीं और सरकार पूरी तरह फेल है। ये तलवारें बांटना सरकार के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा कि हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक लोगों के घर पहुंचाने वाले देश की एकता के दुश्मन हैं। हिंसा असभ्य समाज की निशानी है और कमजोर सत्ता की पहचान भी। आप बताइए, क्या ये देश को सुरक्षित बना रहा है या डर की ओर ले जा रहा है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। अब क्या करें? दोस्तों, आज हमने 3 सच्चाइयां देखी। गठबंधन अंदर से खोखले हो रहे हैं, इंसानियत आज भी जिंदा है और सत्ता सवालों के घेरे में है। अब सवाल ये नहीं कि कौन हिंदू है या कौन मुसलमान, सवाल ये है कि देश सुरक्षित है या नहीं। आवाज उठाइए, सवाल पूछिए और डर के खिलाफ खड़े होइए। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आप देख रहे थे सियासी अड्डा। बने रहिए, जागरूक रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। शुक्रिया।